विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है। देखिए आज भी हम पढ़ने वाले इतिहास अध्याय 3 है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में जो एक पाठ मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ था और भी कई जानकारी मैंने दी थी आपको, जैसे कि परिवारों के बारे में जानकारी। तो ये मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और आज जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है। पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। तो पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद उसके पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो इसे हम पितृवंशिकता कहते हैं, यानी कि पिता के उपरांत उसके पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है क्रमानुसार, उसे हम पितृवंशिकता कहते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे कि पितृवंशिका जो व्यवस्था है वो क्या है। तो एक स्तर पर महाभारत इसी व्यवस्था की कहानी है। जो हम महाभारत की जो कहानी है, जो पूरा अध्याय आपका इसी से रिलेटेड है। तो एक स्तर पर जो महाभारत है इसी व्यवस्था की कहानी है। देखिए महाभारत जो है वो बांधवों के दो दलों, एक कौरव और एक पांडव, जो कि दोनों कुरुवंश के थे, उनकी कहानी है ये। और ये उनके बीच भूमि और सत्ता यानी राज्य और सिंहासन को लेकर जो उनके बीच जो संघर्ष हुआ था और युद्ध का चित्रण करती है। जिनका एक जनपद था और उसके ऊपर उनका शासन था। जैसा कि हम देख चुके हैं हस्तिनापुर करके, अगर आपने महाभारत देखी हो तो उसमें हस्तिनापुर को लेके दोनों जो दल थे, जो बांधव दल थे, उनके बीच में ये संघर्ष हुआ था। और जो दो दल हैं कौरव पांडव के बीच हुए युद्ध में परिणाम स्वरूप पांडव विजय हुए थे उसमें। उस युद्ध के उपरांत पितृवंशिक व्यवस्था के अनुरूप उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया, यानी उसको राजा बनाया गया। हालांकि पितृवंशिकता व्यवस्था पहले से ही चली आ रही थी और अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी उसका अनुसरण करते आ रहे थे। हालांकि इस प्रथा में भिन्नता थी, जैसे कि कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पितृवंशिकता व्यवस्था होती क्या है, यानी पिता के बाद उसका पुत्र उस राजगद्दी पर बैठता था, शासन करता था, उसके बाद उसका पोता आदि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता था। लेकिन कभी कभी इस प्रथा में भिन्नता थी, है ना। जैसे कभी पुत्र ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, यानी किसी एक का पुत्र ही होता था तो उसका जो भाई होता था वो उस सिंहासन का उत्तराधिकारी हो जाता था। और कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में, है ना, विशिष्ट परिस्थितियों में, यानी पितृवंशक शासन तो ऐसा तो थी उस समय, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। जैसे कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि उन्होंने जमीन दान की थी प्रभावती गुप्त ने। तो विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जो होती थी वो जैसे कि प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी, यानी इस प्रकार की स्त्रियां जो थी उस समय, जैसे एग्जाम्पल बताया इसके अंदर, वो सत्ता का उपभोग भी करती थी पितृवंशी व्यवस्था होने के बावजूद। विवाह के नियम थे उस समय। क्या नियम थे आप देख सकते हैं कि जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए उस समय पुत्र जो थे महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। यानी कि जो पितृवंशी व्यवस्था थी उसमें, यानी पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र जो महत्वपूर्ण थे, लेकिन दूसरी तरफ पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी उनकी संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं था। और उन्हें अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना उचित माना जाता था, यानी उनकी अपेक्षा की जाती थी कि उनके गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाए। देखिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अंतर्विवाह। इस प्रकार के विवाह में वैवाहिक संबंध जो होते थे वो समूह के मध्य होते थे, यानी कि यह समूह हो सकता था एक गोत्र, कुल या एक जाति, अथवा फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता था। यानी
इन लोगों के बीच में जो एक ही जाति के होते थे, कुल के होते थे, या एक ही गोत्र के होते थे, या एक ही स्थान पर बसते थे, ये उन लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध हो सकते थे, तो इसे अंतर्विवाह कहा गया है। दूसरा है देखिए, बहिर्विवाह उसे कहा जाता था जो कि गोत्र से बाहर किया जाता था। आज भी हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है कई समाज में, हिंदू समाज में। इसी प्रकार से बहुपत्नी प्रथा, देखिए ये जो बहुपत्नी प्रथा जो है वो, उसमें एक पुरुष जो होता था उसकी एक से अधिक पत्नियां होती थी। उस समय महाभारत काल में या महाभारत के समय भी एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी। उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके एक से अधिक पत्नियां थी, जैसे कि अर्जुन हैं, भीम हैं, ये उदाहरण के तौर पे। और भी कई राजा थे उस समय, उनकी कई पत्नियां होती थी। तो ये बहुपत्नी प्रथा का एक उदाहरण है, जिसे कि बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। और बहुपत्नी प्रथा में जो एक स्त्री होती थी, जो औरत होती, उसकी एक से अधिक पति होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत काल से, जहाँ पर द्रौपदी के एक से अधिक पति थे, यानी जो 5 पांडव थे। ये सबसे महत्वपूर्ण और जो दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों में से इनमें से पहले 4 को उत्तम मानते, यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के जो 8 प्रकार थे, उनमें से जो पहले 4 थे उनको उत्तम माना गया है, और बाकियों को निंदित माना गया है, यानी उनकी निंदा की गई, आलोचना की गई है। क्यों? संभव है कि विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को नहीं मानते थे, यानी उनको स्वीकार नहीं करते थे, अस्वीकार करते थे। इसलिए जो पहले 4 माने गए उनको उत्तम माना गया है, जैसा कि हमने पढ़ा है। और बाकी की निंदा की गई है, उनकी आलोचना की गई है, यानी ये जो बाकी जो थे वो ब्राह्मणी नियमों के अनुसार नहीं थे, वो अस्वीकार करते थे ब्राह्मण नियमों को, इसलिए उनकी निंदा की गई है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही है, तो उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसमें गोत्र के बारे में जानकारी दी गई है कि गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए, किस प्रकार आए अस्तित्व में। तो हम जानेंगे कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया, यानी ब्राह्मणों ने जो है लोगों को गोत्रों में बांट दिया, तथा प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। किसके नाम पर होता था? एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, तथा उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। तो इस प्रकार से गोत्र जो है वो अस्तित्व में आया, यानी कि प्रत्येक जो गोत्र होता था एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, तथा उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। ये अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, उसके बारे में जानना है। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों की विषमताओं के 3 मुख्य कारण थे। उनके बीच में क्या अंतर था, उसके बारे में जानकारी है। तो वो था लैंगिक असमानता, यानी कि आरंभिक समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। पितृवंशी व्यवस्था जो पितृवंशिक परंपरा के अनुसार चलता था, अतः सभी परिवारों में पुत्रों की कामना की जाती थी। यानी उस समय जो आरंभिक समाज था वो पुरुष प्रधान था, और सभी व्यवस्था जो थी वो पितृवंशिक परंपरा के अनुसार चलती थी, और उन सभी परिवारों में पुत्रों की कामना की जाती थी जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। पितृवंशिक परंपरा व्यवस्था में पुत्रियों को दूसरी तरह से देखा जाता था, यानी कि पैतृक संसाधनों पर, यानी संपत्तियों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। यानी जो पुत्रियाँ होती थी उनकी उस समय उनके जो पैतृक संसाधन जो होते थे, जो संपत्ति आती थी, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। उनके संबंध में यही कामना अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाए, यानी इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जिनका विवाह गोत्र से बाहर किया जाता है। इसी प्रकार से स्त्री का गोत्र, यहाँ गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। क्या थे वो? यानी विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था, जो कि आज भी चला आ रहा है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे,
यानी एक गोत्र के जो लोग होते सदस्य होते थे उन्हें परिवार का माना जाता था, इसलिए उनके बीच में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। परंतु कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ सातवाहन राजाओं की एक से अधिक उसमें पत्नियां थी, उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से लिए गए थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि इन रानियों ने विवाह के बाद अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि गौतम तथा वशिष्ठ जो गोत्रों से लिए गए, जो उनके पिता के गोत्र थे, उन्होंने उन गोत्रों को चेंज नहीं किया, यानी कि उन रानियों ने विवाह के बाद अपनी पति कुल के गोत्रों को ग्रहण करने की अपेक्षा अपने पिता के जो गोत्र थे उन्हीं को बनाए रखा। देखिए, तीसरा कारण था संपत्ति का अधिकार, यानी मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात प्रेतक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से विभाजन किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। परंतु उस समय ज्येष्ठ पुत्र, यानी सबसे बड़ा जो पुत्र होता था वो संपत्ति के विशेष भाग का अधिकारी होता था। यानी उस समय जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, वो संपत्ति के एक विशेष भाग का अधिकारी होता था। तथा स्त्रियां जो होती थी वो पैतृक संपत्ति में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी। यानी वो जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें वो किसी प्रकार की भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी। परंतु उनके विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। यानी विवाह के समय जो उन्हें गिफ्ट, जो उपहार दिए जाते थे, उनको जिस प्रकार के उन पर उन स्त्रियों का अधिकार होता था, स्वामित्व होता था। इससे स्त्रीधन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे स्त्रीधन। उस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। यानी उस पर केवल उसकी संतान का अधिकार था, पति का अधिकार भी नहीं था। लेकिन इस संपत्ति पर उनके पति का अधिकार नहीं होता था। यानी पुत्र का अधिकार तो होता था लेकिन पति का अधिकार नहीं होता था, और इसे स्त्रीधन कहा जाता था, जो कि उसके विवाह के समय उसको उसके पिता द्वारा दिया जाता था।